फ्रेंड्स, सेलिंग एक बहुत ही रिवार्डिंग प्रोफेशन है और सभी सेल्स के लोग सेल्स चैंपियंस बनना चाहते हैं और सेलिंग के फील्ड में बहुत अधिक सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन साथ ही सच्चाई यह है कि बहुत कम सेल्स प्रोफेशनल्स ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा पाते हैं। अधिकतर सेल्स के लोग डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं और साथ ही दुख की बात यह है कि उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि उनको क्या वो चीज़ है जो रोक रही है। इस वीडियो में मैं आपसे यह बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से 3 मेन ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि सेल्स में आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। और इसलिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही तुरंत सब्सक्राइब करें। सेलिंग प्रोफेशन में सबसे पहली जो ऑब्स्टिकल है वह है फियर्स। जी हाँ, डर। सेलिंग प्रोफेशन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फियर्स। 2 तरह के डर होते हैं और ये 2 डर आपको सेल्स में आगे बढ़ने से लगातार रोकते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कौन कौन से 2 डर हैं। सबसे पहला डर है फियर ऑफ फेल्योर, जो कि किसी भी प्रोस्पेक्ट का डर होता है। यानी कि प्रोस्पेक्ट ये सोचता है कि कहीं वो सेलिंग में ठगा तो नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सेल्समैन है उसको एक गलत प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक गलत सौदा तो नहीं करने जा रहा है। और जो दूसरा फियर है वो एक सेल्स पर्सन का होता है। सेल्स पर्सन लगातार यह सोचता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे ऑर्डर ना दे और मुझे ना कह दे। यह जो डर है, इस डर को कहते हैं द फियर ऑफ रिजेक्शन। तो ये जो 2 फियर्स हैं, इन फियर्स को आपको ओवरकम करना ही होगा। आपको ये जानना होगा कि आप किस प्रकार से इन दोनों फियर्स से ऊपर उठें और तभी आप सेलिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इस मेन ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाएं तो आपको सेलिंग प्रोफेशन में कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। सेलिंग प्रोफेशन में जो दूसरी बहुत बड़ी बाधा है, जो दूसरी बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है, वह है वेरी पुअर प्लानिंग ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, यह पाया गया है कि एक एवरेज सेल्स पर्सन अपने टाइम को बहुत ही ख़राब तरीके से मैनेज करता है। यहाँ तक देखा गया है कि एवरेज सेल्स पर्सन अपने दिन की शुरुआत 11:30 बजे से पहले नहीं करते, यानी कि वो पहली कॉल 11:30 बजे से पहले स्टार्ट ही नहीं करते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग 2-2.5 घंटे रोजाना वो लोग वेस्ट करते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि ऑन एन एवरेज एक सेल्स पर्सन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फेस टू फेस टाइम 90 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सेल्स पर्सन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ केवल 90 मिनट्स ही फेस टू फेस कन्वर्सेशन में खर्च कर रहा है तो वह दिन में क्या आउटपुट या क्या प्रोडक्टिविटी निकाल करके लाएगा। तो दोस्तों, ये जो पुअर प्लानिंग ऑफ टाइम है, इसको आपको ओवरकम करना ही होगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है वह है वेरी पुअर फॉलोअप, वेरी इनकंसिस्टेंट फॉलोअप ऑफ द लीड। यह पाया गया है कि ऑन एन एवरेज एक सेल्स को क्लोज करने के लिए कम से कम 5 फॉलोअप कॉल्स करनी ही पड़ती हैं, 5 फॉलोअप विजिट्स करनी ही पड़ती हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी पाया गया है कि एक एवरेज सेल्स पर्सन अधिक से अधिक 2 या 3 कॉल्स करके ही उस कॉल को ड्रॉप कर देते हैं, उस लीड को ड्रॉप कर देते हैं। एंड एज ए रिजल्ट वो उस लीड को मैच्योर करने से पहले ही मैदान से हट जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो जो लीड आपने पकाई थी उसको कोई दूसरा आपका कंपटीटर ले जाता है।
और आप ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर आपसे कहाँ गलती हुई कि आपने उस ऑर्डर को, उस लीड को लॉस्ट किया। रिसर्च यह कहती है कि ओनली 10% सेल्स पीपल ही 5 से अधिक फॉलोअप कॉल्स करते हैं, और रिसर्च यह भी कहती है कि मोर देन 50% सेल्स पीपल एक कॉल करते हैं और फिर गिव अप कर जाते हैं। और रिसर्च यह भी बताती है कि 48% कॉल्स ऐसी होती हैं जहां पर सेल्स पर्सन एक बार भी ऑर्डर मांगने की कोशिश नहीं करता। तो आप इमेजिन करिए कि यह अपने आप में कितनी बड़ी ऑब्स्टेकल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाएं तो आप अवश्य ही सेल्स प्रोफेशन की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। आपके फायदे के लिए मैं एक बार इन तीनों ऑब्स्टेकल्स को फिर से दोहरा देता हूं। नंबर 1 है फियर्स, नंबर 2 है पुअर प्लानिंग ऑफ टाइम, एंड नंबर 3 है पुअर फॉलोअप सिस्टम। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के कंटेंट्स आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप अवश्य ही इस वीडियो को अपने नेटवर्क में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा पाएं, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।